มีจังเลย हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ 9वीं 10वीं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला, बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ। तो अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं किचन में झाड़ू पोछा दे करके अभी गुड़ वाली चाय बना रही हूँ। मैं नवरात्रि में गुड़ की ही चाय पीती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं नहा करके आ गई हूँ और अभी बज रहे हैं 6:30। मैं 6:30 बजे 5:30 में उठी थी और तब से नहाने धोने और उसके बाकी के जो काम होते हैं सुबह के मॉर्निंग के चाय पीने में ही मेरा टाइम 1 घंटा वेस्ट हो गया। और 8 बजे पंडित जी आने वाले हैं, तो अभी मैं नहा करके कुछ ज़्यादा मेकअप कुछ नहीं कि सिर्फ बिंदी लगाई हूँ और मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। और अब जा रही हूँ मैं, हमारी कन्याएँ आएंगी उनके लिए खाना बनाना। उसके बाद फिर पूजा की सामग्री मैं सभी एक जगह बाहर जो भी हवन में और पूजा में ज़रूरत होगी वो सब निकाल के रखूँगी। उसके बाद पंडित जी आएंगे तो हवन होगा। आज मुझे ज़्यादा बात करने के टाइम नहीं था, चलिए मैं चलती हूँ किचन में और ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं करूँगी। तो ये देखिए, मैं बनाई हूँ प्रसाद में माता रानी के लिए जो चना, काले चना भुने हुए बनते हैं सेंधा नमक में, वो बनाई हूँ। खीर बनाई हूँ और आटा गूँथ करके रख दी हूँ। हवन हो जाने के बाद पुड़िया तलूँगी गरम गरम और हमारी कन्याएँ जो आएंगी उन्हें मैं खिलाऊँगी। और इन सब की रेसिपी मैं पिछले साल वाले जो ब्लॉग है उसमें शेयर की हूँ, तो इसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी या फिर इंड स्क्रीन में लगा दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और तब तक कितना बनाते बनाते लगभग 8 बज गए होंगे, 7:45 हो गए हों। तब अभी आ गई हूँ मैं पूजा रूम में। और यहाँ पे एक खोइछा दिया जाता है जो सामान इसी तरह से रहता है। बाकी उधर प्लेट में दिख रहे हैं, एक थाल में दिख रहे हैं फल, तो वो सब फल वगैरह निकाल ली हूँ। घी तेल दिया बाती कर ली हूँ, जल निकाल ली हूँ और जो भी रोड़ी चंदन अक्षत की ज़रूरत होती है वो सब निकाल ली हूँ। अभी सुबह के 11 बज गए हैं। पंडित जी बोले थे कि 8 बजे तक सब कुछ रेडी करके रखिएगा। 8 बजे के बाद वो आ जाएंगे 8, 9, 10 बजे के टाइम पे, पर अभी तक नहीं आया है। तो हमेशा ज़्यादातर यही होता है। पिछले साल हो गया था कि अष्टमी के कुछ देर बाद से जब नौवीं शुरू हो गई थी, तो अष्टमी के दिन ही दोपहर में हम लोग हवन करवा लिए थे। तो दूसरे दिन नौवीं के दिन हम लोग ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा, तो इसलिए कुमारी कन्या के लिए खाना बनाए थे। और कुमारी जो कन्याएँ आती हैं माता रानी छोटे रूप में, उन्हें खिलाई थी, बस यही काम था। तो इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। सुबह 5:30 बजे से उठ करके कर रही हूँ लगातार। हमारी कन्याएँ आती हैं, उनके लिए भोजन बनाई, पूजा की सारी तैयारी की। अब मैं भी रेडी हूँ, पंडित जी का इंतज़ार करी। पंडित जी जब आएंगे तो पूजा होगा, हवन पर देखिए क्या होता है। और यही है हमारे यहाँ। सप्तमी के दिन ही, सप्तमी का आधा दिन सप्तमी अष्टमी था, अष्टमी के दिन आधा दिन अष्टमी नवमी था, और दसवीं के दिन भी आई और 10वीं है। तो देखिए कब तक पंडित जी आते हैं इस बार और कब हवन होता है, उसके बाद कब हम लोग कुमारी कन्याओं को खिलाते हैं। तब तक ऐसे वेट कर रही हूँ। और बाकी के जब पंडित जी आएंगे तो मैं आप सबको दिखाऊंगी डिटेल्स में। और आप सबको विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी ये क्या 1:30 बज रहे होंगे तब जाके पंडित जी आए हैं। तो वो भी खुद से नहीं आए, भैया जी उन्हें ढूंढ करके लाए हैं और तब जाके आए हैं। तो अभी पंडित जी आए तो पूजा शुरू करवा दिए हैं। हवन के लिए हम लोग बैठे हुए, पहले पूजा कर रहे हैं। हवन से पहले की बहुत कुछ जो होती है वो शुरू करवा रहे हैं पंडित जी। तो पूजा में बैठी हुई हूँ मैं, मेरे हबी मेरे बगल में और मेरी ननद और जेठ जी। सबसे पहले पूजा हो रही है, उसके बाद फिर हवन होगा अभी, उसके बाद आरती होगा। और ये बात है हमारे यहाँ मेरे ससुराल में पूजा पाठ में सब लोग बहुत हेल्प करते हैं, सभी लोग के सहयोग से ही हो पाता है। जैसे कि पूजा पाठ में बहुत सारी चीज़ें मेरी मम्मी जी हैं वो कर देती हैं सुबह सुबह उठ करके। उसके बाद सुबह उठ करके मेरी जेठानी है वो खाना बना देती हैं। तो मुझे सिर्फ पूजा पे ही ध्यान रखना होता है, घर में बाकी ये बच्चों के और सबकी चिंता मुझे नहीं करनी होती, बाहर से क्या लाना है क्या नहीं लाना है, ये सब लोग संभाल लेते हैं। और बच्चों को मेरी छोटी बहन साथ में थी, ननद हैं, तो वो लोग संभाल लेती हैं। तो इन सब के सहयोग से मेरा पूजा जो है ये मैं खुद अकेले मुझसे नहीं हो पा, मैं ये नहीं कहूँगी कि खुद मैं अकेले कर लेती हूँ, मेरे पूरे फैमिली सपोर्ट करते हैं तभी हो पाता है। ओम ह्रीं अंबिके स्वाहा, ओम ह्रीं अंबिके स्वाहा, ओम जय अम्बे गौरी। अभी हवन हो गया है और अभी बज रहा है 3:30। और ये देखिए यहाँ इसमें खोइछा मिल गया हमें। और अब हमें जो कुमारी कन्या है उन्हें खिलाना है, तो उनकी तैयारी करने में जा रही हूँ, फिर मैं मिलती हूँ।
तो ये देखिए अभी हमारे यहाँ छोटी कन्याएं के रूप में दुर्गा माँ आ चुकी हैं और अब मैं सभी कन्याएं के पैर धो रही हूँ। एक पित्तल के थाल में पहले गंगा जल ली हूँ, उसके ऊपर मैं पानी मिलाई हूँ और अब सारी कन्याओं के मैं पैर धो रही हूँ और मेरे हबी सभी का पैर पोंछ रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा ये कन्या पूजन सबसे स्पेशल है क्योंकि मैं 3-4 सालों से कर रही हूँ नवरात्र। और इस बार ऐसा हुआ कि मेरे हबी हमें हमेशा बोलती थी कि जब मैं पैर धोऊँ तो आप पैर पोंछने के लिए रेडी रहिए। तो इस बार सामने थे और ये पैर पोंछे तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये कन्या पूजन मेरा सबसे स्पेशल कन्या पूजन बन गया। और अभी पैर धोने और पैर पोंछने के बाद मैं सारी कन्याओं का श्रृंगार किया था, तो मैं पैर रंग रही हूँ और सभी कन्याओं को। और मेरी ननद हैं वो बिंदी लगा रही हैं, नाक के पास से सिंदूर लगा रही हैं। उसके बाद मैं चुनरी ओढ़ाऊँगी सभी को, मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ। और सारी कन्याओं के साथ में एक बटुक भी बैठाया जाता है, उन्हें पूजा की जाती है। तो उन्हें मैं अपने भगना जो हैं उन्हें बैठाई हूँ। देखिए एक लड़का साइड में किनारे में बैठे हुए हैं, तो अपने भगना को मैं बटुक बनाई हूँ, उन्हें बैठाई हूँ कन्याओं के साथ में भोजन करने के लिए। और इनका भी पैर पोंछते हैं मेरे हबी और इनसे मजाक कर रहे थे पहले कि मुँह पोंछ देते हैं। और अब मैं सारी कन्याओं को प्रणाम कर रही हूँ। उसके बाद चुनरी पहले ही उड़ा दिया जाता है पर मैं भूल गई थी, हो जाता है तुरंत इतना लेट से पूजा पाठ करना, हवन करना, उसके बाद तुरंत से कन्याओं को खिलाना, थोड़ा सा भूल गई थी मैं। तो मैं चुनरी नहीं उड़ाई हूँ, उसके पहले ही प्रणाम कर ली। और खाने के लिए मेरे यहाँ खाना खिलाया जाता है। केला का पत्ता सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, तो केले के पत्ते पे मेरे यहाँ खाना खिलाया जाता है, तो केले के पत्ते सबको दे रही हूँ। इसके बाद मुझे याद आता है तो मैं सभी को चुन्नी उठाती हूँ सिर पे और फिर एक एक चुन्नी गोद में दे करके फिर खोइंछा देती हूँ। खोइंछा में अक्षत, चावल, दूध, फूल और पैसा, हल्दी ये सब दिया जाता है। तो ये सब मैं दे रही हूँ सभी को एक एक करके। और ये देखिए कि जो डगरा है जिसमें मैं सामान निकाल के रखी हूँ खोइंछा का, उसी में एक साइड में कलम और कॉपी रखा हुआ है। तो मैं कन्याओं को विदाई के टाइम पे एक एक कलम और कॉपी देना चाहती हूँ क्योंकि सारी कन्याएं जो हैं वो पढ़ने वाली हैं और इन्हें पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ देने से अच्छा और कोई अच्छा गिफ्ट हो ही नहीं सकता था। इसलिए मैं और भाभी इस बार सोचे कि एक एक कन्या को एक कॉपी और पेन दे देते हैं। हमेशा पैसे देती थी पर खोइंछा में तो पैसा दे ही दी, तो सोची लास्ट में गिफ्ट में मैं के तौर पर ये पेन और कॉपी दें। आप सबको कैसा लगा मेरा आइडिया ये हमें ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं सारी कन्याओं को एक एक करके खोइंछा दे रही हूँ और अभी देखिए मैं खाना भोजन परोस रही हूँ, सबको खाना खिला रही हूँ, सबको पूछ के खिला रही हूँ। और सभी कन्याओं को मेरा खाना बहुत पसंद आया और सब लोग तारीफ़ करे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। खास करके स्पेशली खीर और जो चना वाला भुना हुआ था वो सेंधा नमक वाला बहुत अच्छा लगा था क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर खीर ही बनाया जाता है। तो मैं थोड़ा सा मेहनत करती हूँ और चना जो है वो भी भूनती हूँ और वो भी बनाती हूँ, तो सारी कन्याओं को थोड़ा सा नमक का टेस्ट मिल जाता है, सेंधा नमक वाला तो अच्छा लगता है। और ये देखिए सबको देख करके मेरा ओम भी आ गया था, तो ओम को भी मैं केले के पत्ते पे एक पूरी दे दी हूँ और थोड़ा सा खीर। तो वो बाकी कुछ तो नहीं खा रहा है पर चना खा रहा है। और अभी देखिए सारी कन्याएं का भोजन हो गया है, सभी लोग जा रही हैं, तो सभी लोग को मैं एक एक जो कलम कॉपी रखी थी वो मैं दे रही हूँ। उसके बाद सभी को पहले दे ले रही हूँ, उसके बाद मैं सभी को प्रणाम करूँगी, आशीर्वाद लूँगी सारी कन्याओं से, उसके बाद मैं इन लोग को विदा करूँगी। तो ये देखिए ये लोग सब बाहर जल्दी से निकल गए कॉपी देने के बाद, तो मैं गेट पे ही चली गई और एक एक करके सबको प्रणाम कर रही हूँ। ये देखिए सारी कन्याओं से मैं आशीर्वाद ले चुकी हूँ, सारी कन्याएं जा चुकी हैं और अब मेरे भगना बोली कि मामी मुझे प्रणाम नहीं की, तो मैं अपने भगना को प्रणाम कर रही हूँ। और हमारे यहाँ गया जिला में भगना को पंडित के समान पूजा जाता है, तो ना ही प्रणाम खुद उन्हें पैर छूने देते हैं और हमेशा प्रणाम करते हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ। और उसके बाद जैसे ही कन्या आ गया तो जूठा ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता, तो सारे जूठा मैं एक जगह कर ले रही हूँ, सारे पत्ते एक साइड कर ले रही हूँ और ये जूठा मैं गाय को भिजवा दूँगी। उसके बाद बर्तन धोने का सारा कुछ तैयारी सब कुछ हो गया है, अभी से फ्री हूँ, तो मैं कुछ नहीं खाई पी हूँ। हाँ थोड़ा सा सिर्फ नारियल पानी पी हूँ, लेकिन नारियल पानी इतना देर के बाद से सुबह से ऐसे ही फास्टिंग करने के बाद और अभी नारियल पानी पी हूँ तो थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है। तो अभी मैं आई हूँ रेस्ट करने के लिए, अभी तो शाम होगी, ज़्यादा रेस्ट नहीं कर पाऊँगी, बस 10 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ और सोची कि सुबह से जो ब्लॉग शुरू की थी वो भी आज इन कर देती हूँ। तो ये था मेरे यहाँ के आज का 9वीं 10वीं का ब्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को पहली बार सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो इन तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।